सीधा आइए, नुश्की में पाकिस्तानी सैन्य बेस पर विध्वंसक हमला, बड़ी खबर। शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एएफसी हेडक्वार्टर पर बीएलए का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। बीएलए लड़ाकों ने मकरान कोस्टल हाईवे को किया ब्लॉक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हाईवे पर अस्थायी चेक पोस्ट लगाए जाने का दावा, ये देखिए जरा। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की जांच की जा रही है, ये देखिए। मकरन में बीएलए की मजबूत मौजूदगी के सबूत आ रहे हैं। एक बार जरा ये शॉट देखिए, किस तरीके से बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी, उन लोगों ने ये बलोचिस्तान के हालात किस तरीके से, वहां पर हालात किस तरीके से खराब है और पाकिस्तान की फौज में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, बीएलए के ऑपरेशन हेरॉफ से ग्वादर में गदर, ये देखिए जरा। बीएलए ने 28 पाकिस्तान सैन्य कर्मियों को बनाया बंदी, ये देखिए जरा। जगहों पर हमला, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता का दावा, यह देखिए बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, अब अगली बड़ी खबर बताने से 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पहले वाले लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या पाकिस्तान आर्मी के हाथ से बलोचिस्तान गया? ये तय है, जाना है। हाँ, अभी ये नहीं कर सकते कि कल चला जाएगा। एक पुश चाहिए इससे, मेरे ख्याल से वो होगा। देखिए, हेरॉफ 2 है ये, हेरॉफ 1 जब सर मुझे एक बात बताइए, ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्या भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ है कि अभी भी अपने बैरक्स में बैठे और निकल नहीं रहे? साहब, बलूचिस्तान के अंदर में पैर नहीं रख सकते, केवल अटैक हेक्टर से हम ये हमला कर रहे हैं। आपने जो नाम लिए हैं बड़े, आपने नुस्खी का नाम लिया, ये क्वेटा से काफी दूर नहीं है, हेलमंड प्रिंस के साथ साथ लगता है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर, ये इनके हाथ से निकल चुका है। आप कह रहे हैं ना पुलिस पोस्ट में का, इनके हाथ से। यदि आप गोदार लेंगे, पासनी भी पोर्ट है, दैट हैज गॉन। गोदार के उन्होंने जहां चाइनीज है चारों तरफ घेर रखा है। इसके अलावा मुस्तंग है, यदि आप देखेंगे वो दलबंदी, तो ये सब इलाके जो हैं उनके हाथ में आ चुके हैं। इट इज अ मैटर ऑफ ए पुश हैज टू कम, अदरवाइज ये अकेले तो पाकिस्तान आर्मी को संभाला नहीं हो सकता, मगर एक पुश, और यही हुआ। अंडरस्टूड सिन्हा सर, मैं आपको रोकूंगा यहां पर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक और 48 घंटे के ऑपरेशन में 84 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बीएलए ने कहा ऑपरेशन के दौरान मारा गया 18 लड़ाके, ये देखे। सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में अब तक 24 शव लाए गए, ब्रेकिंग और शॉट। हॉस्पिटल के बाहर भी भारी सैन्य तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। अब मैं सीधे आ रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है अशोक सर के पास। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान पर अगले 48 घंटे में, अब तो सिर्फ 32 घंटे बाकी है, करेक्ट करिए, अगले 32 घंटे में हो सकता है हमला। एप्स्टीन फाइल जारी होने के बाद हमले की आशंका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक का सनसनीखेज दावा। अशोक सर के पास आइए। अशोक सर, एप्स्टीन फाइल से दिमाग हटाना है। एप्स्टीन फाइल में उन्होंने ट्रंप को जितना बचाया वो भी कम पड़ गया है। ट्रंप के साथ बहुत सारे उनके फंड रेजर्स फंस गए हैं, इसीलिए ईरान एक बहुत अच्छा डायवर्जन है। जी धन्यवाद, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। आपने जैसे कहते हैं इस सब मुद्दे की नब्ज पर आपने उंगली रखी है। बिल्कुल ये ठीक बात है। बहुत ही समय से राष्ट्रपति ट्रंप यही प्रयास करते रहे हैं जो किसी ना किसी प्रकार की डाइवर्शनरी टैक्टिक को इस्तेमाल किया जाए, और ये उनके लिए, चाहे पहले वो वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो, और उससे एक मुद्दे के बाद दूसरे मुद्दे पर जाते हैं, फिर तीसरे मुद्दे पर जाते हैं, जिससे कि जनता को जो ध्यान है वो वहां से बटा रहे। एप्स्टीन फाइल के ऊपर नहीं आया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जो डिटेल्स हैं वो बड़ी डैमेजिंग है, और न केवल उनके लिए डैमेजिंग है परंतु उनके चारों तरफ जो ये लोग हैं, हार्वर्ड लुटनिक हैं, स्कॉट बेसन, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए, और ईरान भी उसी उसमें आता है, कड़ी में आता है।
तो इसलिए यकीनन वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि जो गर्मी, जो तपश उनके ऊपर पड़ने वाली है एप्स्टीन फाइल की, वो जब वो हमला कर देते हैं तो वो कुछ समय तक ध्यान उधर बट जाए और फिर बाद में तो एप्स्टीन फाइल अपने आप निकल जाएगी, उसमें कोई ज्यादा वो दम नहीं रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी रिवील हो चुका है। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आई एम सॉरी आज आपको कम समय दे पाया, बट ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे दिखाइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजराइल में नेतन्याहू की इमरजेंसी बैठक, इसके स्टिल्स चलाइएगा, उसी बैठक के स्टिल्स है। रक्षा मंत्री और मोसाद चीफ के साथ मीटिंग, दिखाइए जरा। आईडीएफ दिखाइए जरा, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ भी सीक्रेट मीटिंग में मौजूद, ये देखिए जरा। वॉशिंगटन से वापसी के बाद नेतन्याहू की बैठक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ईरान पर हमलों की बहुत बड़ी तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। ट्रंप बहुत जल्दी दे सकते हैं हमलों की इजाजत। आईडीएफ चीफ एयाल ज़मीर के दावों से हमलों के संकेत, दोनों ब्रेकिंग। अमेरिका ने इजराइल को दी जानकारी, इजराइल के चैनल 13 का यह बड़ा दावा है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। और अब आज की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अमेरिका का धैर्य हो रहा है खत्म, ब्रेक करिए। ईरान पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, ईरान को टकराव से पीछे हटने का वक्त दे रहे ट्रंप। नेटो में अमेरिकी राजदूत का बड़ा दावा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। और जब हम फ्लोर पर आएंगे तो दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, सीधे आइए जरा फ्लोर पर। धैर्य खत्म, कभी भी हमला, अमेरिका का धैर्य खत्म, यह होना चाहिए था। ट्रंप के संयम की भी एक सीमा है। बड़ी खबर, ईरान को टकराव से पीछे हेडलेस है ये। आइए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान तनाव के बीच लिबिया की जंग का जिक्र, बड़ी खबर। हमने कहा गद्दाफी जैसा हश्र करने की चेतावनी, ईरान में लिबिया जैसी स्थिति नहीं चाहते ट्रंप। नेटो में अमेरिकी राजदूत के दावों से ईरान में हड़कंप, लिबिया की तरह ईरान में नेटो के ऑपरेशन की आशंका। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। आइए आप मुझे, आई थिंक यू हैव टू मूव द टीपी। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर क्या है, गद्दाफी के बहाने खमनेई का पर दबाव। ये देखिए खमनेई का जो जानकारी आ रही है, ईरान में लिबिया की तरह नेटो के ऑपरेशन की आशंका बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए नेटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू विटकर के बयान से ईरान में हड़कंप हो गया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लिबिया की तरह ईरान के प्रदर्शनकारियों का इस्तेमाल हो सकता है, ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ईरान में तख्ता पलट की बड़ी साजिश, ब्रेक करिए। खमनेई सत्ता को हटाने की, खमनेई को सत्ता से हटाने की बड़ी कोशिश, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सुप्रीम लीडर खमनेई का बहुत बड़ा दावा, ईरान ने तख्ता पलट का सामना किया, यह कहा खमनेई ने। और अब आज की बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर, अमेरिका को विनाशक जवाब देगा ईरान, ब्रेक करिए। हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस जलाएंगे, बड़ी खबर। हमला हुआ तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बंद करने की धमकी, बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट से सुएज नहर तक हमलों की चेतावनी। सीधा आइए इसके की ग्राफिक्स पर, ये देखिए विनाशक जवाब देगा ईरान। ये देखिए ईरान की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। हमारा हाथ ट्रिगर पर है, पहले से ज्यादा विध्वंसक हमला होगा। ईरान पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेस जलाए जाएंगे, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में एयर शील्ड तैयार कर रहा है अमेरिका। सहयोगी देशों में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सऊदी अरब, कतर में भी पेट्रियट की डिप्लॉयमेंट। ईरान के मिसाइल अटैक की आशंका को लेकर तैयारी। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। युद्ध की आशंका के बीच ईरान को बड़ा झटका, ब्रेकिंग और शॉर्ट। मलेशिया में ईरान के ऑयल टैंकर का सीज कर लिया गया।